वहीं कांग्रेस के राज्य में 4 साल पूरे होने पर गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन। सीएम बघेल ने गिनाई 4 साल में सरकार की उपलब्धियां। बीजेपी ने की प्रेस वार्ता। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जमकर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस पर गौरव दिवस मनाने के बजाय चिंतन मनाने की जरूरत है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री का बयान। कहा, बीजेपी को जो जवाबदेही मिलती है वो काम करती है। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बीजापुर में बीजेपी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विष्णुदेव सहाय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन घनौरा गांव में घोषणा पत्र से कांग्रेस कोसों दूर है। कांग्रेस को गौरव दिवस की जगह चिंतन बनाने की जरूरत है। साथ ही इस दौरान बीजेपी के कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया है। भ्रष्टाचार की स्थिति तो यह है, आप सब जानते हैं कि खाली एक सेक्टर में ईडी ने कार्रवाई की और 152 करोड़ का घोषित भ्रष्टाचार पकड़ा गया। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव जेल में है, मार्केट के डायरेक्टर समीर विश्नोई जेल में है, मुख्यमंत्री के नजदीकी लोग जेल में हैं। और भ्रष्टाचार की कार्रवाई होती है तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि केंद्र हस्तक्षेप कर रहा है। वहीं बेमेतरा में शनिवार को जिला सतनामी समाज की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर एक यात्रा भी निकाली गई। ये यात्रा कोबिया चौक से घड़ी चौक होते हुए नवाबगढ़ चौक पहुंची, जिसमें सतनाम समाज भीम रेजिमेंट के लोगों ने हिस्सा भी लिया। ये तस्वीरें भी आपको बेमेतरा से दिखा रहे हैं, जहां जिला स्तरीय भव्य सतनाम शोभा यात्रा निकाली गई है। सतनामी समाज की ओर से ये यात्रा का आयोजन किया गया है। इसमें भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। जिला सतनामी समाज एकजुटता हो, जो सतनामी समाज की अलग अलग संगठनाएं हैं वो एक साथ जुड़ मिलकर एक साथ संगठन बना रहे और सतनामी समाज एक कहलाए। बस यही सोच है भैया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पिछले 4 सालों में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने अन्य सफलताओं से भरा संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनते ही सबसे पहले प्रदेश के अन्नदाताओं का ऋण माफ किया गया। छत्तीसगढ़ में किसानों को धान की कीमत अब पूरे देश में सबसे अधिक मिल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लेकर भूमिहीन कृषि मजदूर के हित में सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पनीय असोचनीय काम भी सरकार में गोबर खरीदकर पूरा किया गया है। सब जानते हैं कृष्णा क्षेत्र के हमारे दयाल वर्तेश बैठा है, सियाराम समर्थ बैठे हैं, कोसी बैठी, आप सभी माताएं बहने बैठे हैं। ये 4 साल ये स्थान में आज इतना बड़ा सभी हमारे जो महिला समूह बैठे हैं, हमारे माताएं बहने बैठे हैं, जो 4-4 लाख 1.5 लाख समूह में जो आज फायदा उठा रहे हैं। 4 साल पहले कहाँ थे? नहीं, जमीन में कुछ नहीं था, सब ऐसी बंजर था, यहाँ कुछ भी नहीं होता था।
वहीं दुर्ग के शांतिनगर में डोंगरगढ़गंज से आए बारातियों के साथ चाकूबाजी हुई। मिली जानकारी के मुताबिक जब बारात निकल रही थी तो अचानक आकर 7 से 8 आरोपियों ने ताबड़तोड़ चाकूबाजी की, जिससे बारातियों में से 3 लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं और 2 लोग घायल हो गए। जिला अस्पताल में 3 घायलों को रायपुर रेफर किया गया। पुलिस ने चंद घंटों में ही चारों आरोपियों को धर दबोचा और उन्हें सिटी कोतवाली लाया गया, जहां आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। रात निकली हुई थी। कैसे किया गया? पीछे से सर, पता भी नहीं चला सर कब मारा, मेरे को पता ही नहीं चला। बहुत भीड़ में छुड़ा रहा था, भाई को मेरे मारने जा रहा था, मैं छुड़ा रहा था बस। कितने बजे का मामला है? 9:30 साढ़े 9 बजे करीब। आप लोग क्या शक्ति नगर में हम बारात लेके आए थे, वहाँ से डीजे में बारात निकल रही थी। थोड़े दूर गए और लड़के आके वहाँ चाकू मारने लग गए थे और इतने जने को मारे हैं। मेरे भतीजा, मेरे बेटे, मेरे जवाई या मेरे देवर के बच्चे, ननद के बच्चे, सबको मार लगा है। और जब तक मैं यहाँ से थाना में मेरा कुछ होगा नहीं, जब तक मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। पहचानते हो आप? वहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जो जवाबदारी मिलती है वो काम करती है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी की 15 साल शासनकाल किया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्य है और यह जनता तक पहुंचाने का कार्य भी लगातार कर रही है। और ये पूरे छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं। निर्देश का नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रपोज की जवाबदारी भी रहती है और इसको बाखूबी निभाते हैं। जो कांग्रेस शासित आज कांग्रेस का शासन है, हजारों कार्यकर्ता पे झूठे मामले फंसा के उनको प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस कर रही है। धारा 40 का उपयोग करते हुए सरपंचों को उनके पद से बर्खास्त किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की प्रताड़ना दी जाती है, तो अधिवक्ता जो परिषद है वो उनकी मदद के लिए खड़ा होता है, झूठे मामले मुकदमे के लिए सामने आते हैं। वहीं कांग्रेस सरकार के कुशल पूर्वक 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पटाखे और मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह देखने को मिला। ढोल नगाड़ों की धुन में कार्यकर्ता डांस करते हुए नजर भी आए। वहीं आपको बता दें कि विधायक विकास उपाध्याय साथ ही कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि ऐतिहासिक रहे हैं ये 4 साल और भूपेश सरकार के काम लगातार गरीबों को लेकर किए जा रहे हैं। ऐतिहासिक 4 साल छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो कमीशन खोरों की सरकार, जो भ्रष्टाचार करने वालों की सरकार, जो अपना एक अधिकार चलाने वालों की सरकार थी। लेकिन कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने न्याय दिया है। ये न्याय के 4 साल हैं। महिलाओं को न्याय, किसानों को न्याय, अलग अलग जाति जनजाति के लोगों को न्याय, युवाओं को न्याय और साथ ही साथ उनके हक और अधिकार को देने का काम ये 4 साल में सरकार ने किया है। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरक्षण को लेकर पूर्व सीएम का बयान सामने आया है। आरक्षण विधेयक पर अब तक मामला अटका है। राज्यपाल के नहीं हो रहे हैं अब तक हस्ताक्षर। तकनीकी विषय है, कुछ विधि विशेषज्ञों का राय लेना है। बिना राय लिए राज्यपाल कैसे हस्ताक्षर करेगी? इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आरक्षण को लेकर पूर्व सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने बोला है कि आरक्षण विधेयक पर अब तक मामला अटका हुआ है। राज्यपाल के नहीं हो पाए हैं अब तक हस्ताक्षर। साथ ही उन्होंने कहा कि तकनीकी विषय है, कुछ विधि विशेषज्ञों का राय लेना जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर पूर्व सीएम बोले हैं, आरक्षण विधेयक पर अब तक मामला अटका हुआ है।
वहीं आईएएस आयुक्त लक्ष्मण तिवारी के खिलाफ दुर्ग नगर निगम के सामने आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया है, जिससे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दुर्ग नगर निगम के आयुक्त पर मनमानी का आरोप भी लगाया है। कल की घटना है, हमारे आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अग्रवाल जी है जो पूरा दुर्ग शहर देखते हैं, और हमारे जिलाध्यक्ष हैं मेहरबान जी, उनको ज़बरदस्ती थाने में बैठा दिया गया। और बैठाने के बाद में कारण पूछ रहे हैं तो कोई कारण नहीं बता रहे। किसी कारण से कुछ कार्यालय आए थे नगर निगम में, तो इनके साथ में हम जो जान रहे हैं कि बदतमीजी टाइप का हरकत हुई है। तो ये जो आईएएस अधिकारी है ये अपनी पद जानते नहीं है क्या? मैं और मेहरबान सिंह आयुक्त महोदय से मिलने उनके ऑफिस गए थे। बाकायदा हमने नियमानुसार अपने पर्ची पे नाम लिख के भिजवाया। 5:10 तक हमारा नंबर नहीं आया। उसके पहले कई लोग अंदर आते रहे जाते रहे बिना पर्ची के। तो 5:10 पे हम अंदर गए। बाकायदा हमने आयुक्त महोदय का अभिवादन किया, नमस्कार किया। हमको देखते हुए उन्होंने पूछा क्या आप लोग पार्षद हैं? तो हमने कहा हम पार्षद नहीं हैं, हम लोग आम आदमी हैं। वहीं दुर्ग नगर पालिका की ओर से 4 साल पूरे होने पर 17 दिसंबर यानी कि शनिवार को छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाया गया है। ये खबर भी आपको बता रहे हैं दुर्ग से, जहां छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाया गया और इस मौके पर प्रदेश के कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज गोकुल नगर स्थित गोठान परिषद में आयोजित कार्यक्रम सुबह 11 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जनता के नाम संदेश का प्रसारण किया गया। वहीं आपको बता दें कि शासन के प्रमुख योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी भी दी गई। छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के अवसर पर गोठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर लोक कर्म प्रभारी अब्दुल गनी, गोठान समिति के अध्यक्ष और MIC सदस्य दीपक साहू भी मौजूद रहे। तो ये खबर आपको दुर्ग से बता रहे हैं, जहां प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और इसको लेकर गौरव दिवस का आयोजन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि CM भूपेश बघेल भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में गोठान समिति के अध्यक्ष और MIC सदस्य दीपक साहू भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपको दुर्ग से दिखा रहे हैं, जहां प्रदेश सरकार के अब 4 साल पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाया गया है। इस मौके पर प्रदेश के कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया और साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, जिन्होंने जनता के नाम संदेश भी दिया। वहीं जनसंपर्क विभाग की संभाग स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन दुर्ग शहर के राजेंद्र पार्क में हुआ। प्रदर्शनी में राज्य शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की उपलब्धियों का जिक्र है। विधायक अरुण बोरा ने इसका शुभारंभ किया। वहीं आपको बता दें कि विधायक ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार ने बीते 4 सालों में ऐसी योजनाएं लाई हैं जिसके माध्यम से आम जनता के जीवन में बेहतरी आई है। उन्होंने बताया कि 16,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को बीते 4 सालों में न्याय योजनाएं के माध्यम से दी गई है। भूमिहीन किसान योजना के माध्यम से भूमिहीन किसानों को भी राशि दी गई है। इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ सकें, इसके लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल आरंभ किए गए हैं। ग्रामीण औद्योगिक पार्क के माध्यम से तेजी से औद्योगिक विकास हुआ है। ये तस्वीरें भी आपको दुर्ग से दिखा रहे हैं, जहां जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि 4 साल की उपलब्धि की प्रदर्शनी यहां पर की गई है। साथ ही प्रमुख फ्लैग मार्च योजनाओं का भी इस प्रदर्शनी में जिक्र किया गया। साथ ही साथ उनके देश का भी दिवालिया निकल चुका है और उनकी मानसिकता भी दिवालिया के कगार पर है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के नवनियुक्त सदस्य वीरेंद्र चौहान ने नवा रायपुर में आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में शपथ लेकर पदभार ग्रहण किया।
इस दौरान प्रदेश के श्रम मंत्री, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, श्रम मंडल के अध्यक्ष सफी अहमद समेत अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इसमें सभी सम्मानीय नेतागणों ने सभी सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान श्रम मंत्री ने कहा कि नए सदस्य के नेतृत्व में मंडल की ओर से जरूरतमंद गरीबों और श्रमिकों का कल्याण होगा। जो भी योजनाएं संचालित हो रही हैं उसका लाभ जरूरतमंदों को मिलेगा। वहीं राजनांदगांव में भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन की ओर से विजय दिवस की 91वीं वर्षगांठ मनाई गई। भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन नेशनल हाईवे स्थित गौरव स्थल में हर साल भारतीय सेना के वीर सपूतों के शौर्य और बलिदान की याद में कार्यक्रम आयोजित करता है। इस दौरान सरकार की ओर से भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाले सुविधाओं पर भी बात की गई। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भूतपूर्व सैनिकों के लिए सुविधाएं 10% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन नहीं होता। राज्य सरकार की वैकेंसी भी भूतपूर्व सैनिकों को 10% आरक्षण का लाभ अभी तक नहीं मिल सका है। जो भारत और पाकिस्तान की युद्ध हुआ था, पाकिस्तान ने 2 फ्रंट अटैक किया था, जिसमें हमारे भारतीय सेना ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया था और ये लड़ाई तीनों फील्ड पे तीनों सेनाओं ने मिलकर लड़ा था। इस लड़ाई में हमने पाकिस्तान के 9,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया और इस लड़ाई में हमारे भी 3,458 जवान शहीद हुए। हम उन्हीं जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज इस मंच पर आए हुए हैं। ये हम लोगों में ये उद्देश्य, हमारे इसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों में, जवानों में ये जन जागृति फैलाना चाहते हैं और देश की सेवा के प्रति उनको समर्पण देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और दूसरा हमारा मकसद है, इस विजय दिवस को हर साल मनाने से पाकिस्तान के ऊपर उनके मोराल के ऊपर असर पड़ता है। वहीं आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा पट्टा वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि मंत्री लखमा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा किसानों को उनके काबिज भूमि का पट्टा प्रदान किया जा रहा है ताकि उन्हें खेती किसानी कार्यों में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंक का भय खत्म हुआ है और अब सुख शांति है। देना हो, भूमिहीन किसान हो, गायता पुजारी को, सुकमा जिला में सबसे ज्यादा गायता पुजारी लोगों को 1800 लोगों को राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से साल में 7,000 रुपया मिल रहा है। इसलिए पटेल लोग भी बहुत खुश है। देवगुड़ी गोटुल बनाने वाला हिंदुस्तान का पहला भूपेश बघेल का सरकार। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट चौक से छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 दिसंबर को पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान नगर निगम रायपुर के महापौर एजाज डेबर, छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल भी उपस्थित रहे। वहीं साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर सब्जियों के लंगर स्टॉल से जरूरतमंद लोगों को सब्जियों का निःशुल्क वितरण भी किया। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर इन 4 सालों में सरकार ने कमिटमेंट पूरा किया। इन 4 सालों में जन घोषणाएं पत्र में लिए 36 वादों में से ज्यादातर वादे पूरे हुए।
प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला। इसकी बेरोजगारी दर 1972 के इन 4 सालों में भूपेश बघेल की सरकार ने अपने कमिटमेंट को पूरा किया। हमारी सरकार ने जन घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था 36 वादा, उसके 90% से अधिक वादों को पूरा कर दिया। इन 4 सालों में 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला और आने वाले 5 साल में 15 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया। छत्तीसगढ़ के किसानों। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।